केपी पंजाब पर बाजी ले गया। हुकूमत और अपोजिशन का निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तफाक। साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान वजारत आला की कुर्सी पर बराजमान होंगे। दोनों जानिब से रहनुमाओं की स्पीकर हाउस में बैठक। अकरम दुरानी बोले, सियासत से बालातर होकर सूबे के मफाद के लिए नाम का इंतखाब किया। परवेज खटक और स्पीकर केपी के मशहूर हैं। महमूद खान का कहना था, इमरान खान के मशवरे के बाद इसका फैसला किया। केपी में इत्तफाक हो गया। पंजाब वाले एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। हुकूमत और अपोजिशन की बैठक नाकाम। गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली गई। कुर्सी कौन संभालेगा? मोहसिन नकवी, आहद चीमा, अहमद नवाज सुखेरा या नवीद अकरम चीमा, सबको फैसले का इंतजार। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज मुतवक्के। जराये के मुताबिक इतवार की रात तक फैसला सामने आ सकता है। जो नाम हमने दिए थे उनको अगर किसी भी पैमाने पर आप जज कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से अपोजिशन की तरफ से दिए गए नामों से हर लिहाज से बेहतर है। मुतनाज़े शख्स लाया गया तो अदलिया समेत हर फोरम पर जाएंगे। राजा बशारत का ऐलान, कहा हमारे दिए गए नाम अपोजिशन से बेहतर हैं। वो फैसले किए जाएं जो अवाम को कबूल हों। मियां असलम इकबाल बोले, हमारे नामों में से किसी एक पर इत्तफाक हो जाता तो मुश्किल ना होती। हम अपनी पसंद नापसंद से अलहदा करके अपने आप को, अपने सूबे को, बल्कि बाकी दूसरे भी तबका है फिक्र के जो लोग हैं उनके अंदर भी उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो उन लोगों को हम लेकर आएं ताकि सूबे को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। मामलात जो हैं वो किसी तौर पे सियासी सतह पर तय होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ नहीं हो सके। अहद से ज़्यादा थॉरो प्रोफेशनल हमने उसको यहाँ 4, 6, 8 साल काम करते देखा है इन डिफरेंट स्फीयर्स। अगर अहद को एक इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो हमारा 100% यकीन था कि अहद बेहतरीन तरीके से उसको अदा करेंगे। हुकूमत के नाम वजीर आला बनने की अहलियत नहीं रखते। नून लीग के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। मलिक अहमद खान कहते हैं, बदकिस्मती से सियासी सतह पर मामला तय ना हो सके। आहद चीमा से ज्यादा कोई अहल नहीं हो सकता। हसन मुर्तजा बोले, अब ऐवान बड़े और लोग छोटे होते जा रहे हैं। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ का फिर फ्यूज उड़ा दिया। खिलाड़ी 35 इस्तीफे वापस लेने गए। राजा परवेज अशरफ ने मजीद 35 विकेटें उड़ा दी। 3 दिन में स्कोर 70 तक जा पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी डी नोटिफाई करके मैदान बदर कर दिया। मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, हैदर अली खान, अकबर खान, महबूब शाह, खुसरो बख्तियार भी शामिल। स्पीकर के सरप्राइज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में हलचल। सियासी गाड़ी का रुख कौमी असम्बली की जानिब मोड़ने का फैसला। तहरीक इंसाफ क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। निगरान हुकूमत की तश्कील में मौसर किरदार अदा करने की ख्वाह। 27 जनवरी को इजलास में शिरकत पर इत्तफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक पॉपुलर जमात को अहम तरीन अमल से दूर रखना जमहूरियत के मनाफी है। इमरान खान को कॉर्नर करने के हर हरबे को नाकाम बनाया जाएगा। किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। जब तक मैं ये तसल्ली नहीं करता, और ये अदालत का फैसला है और ये मुझ पर, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है, आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उनने फरार अख्तियार किया। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पारा हाई। पार्लियामेंट पहुंचे मगर स्पीकर से मुलाकात ना हो सकी। फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर काले चोर की तरह फरार हो गए। हमारे 81 MNAs की नशिस्तों पर इस्तीफे मंजूर हो चुके। हमें आम इंतखाबात की तारीख दी जाए। असद उमर बोले, क्या जिनके इस्तीफे मंजूर किए उन्हें बुलाया गया था? ये गैर कानूनी है, जमहूरियत के नाम पर मजाक है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि स्पीकर ने अपने अमल से साबित किया
वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं। जब से ये दो खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। नामवर डाकुओं को इक्तदार में बिठा दिया गया। इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वुकला से खिताब में कहा, पीटीएम ने इक्तदार में आकर एनआरओ लिया। इनके पास मईशत को ठीक करने का कोई तरीका नहीं। इक्तदार में जो बैठे हैं सब नाकाम हो चुके। मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है। IMF की शराइत मानेंगे तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कोई भी मुल्क और इदारा पाकिस्तान को उधार देने के लिए तैयार नहीं। कप्तान की पार्टी चेयरमैनशिप से मुमकिना छुट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाबी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। इमरान खान को पेट्रोल इन चीफ बनाने पर गौर। सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत मुकम्मल। जराये के मुताबिक नए ओहदे के लिए पार्टी आइन में तब्दीली जरूरी नहीं होगी। नून लीगी रहनुमाओं की लंदन से घन गरज। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला इदारे करेंगे। कानूनी पेचीदगियां निपटा कर नवाज शरीफ की वापसी होगी। जावेद लतीफ बोले, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि लीगी कायद बेकसूर हैं। नाअहली में मुलव्वस तमाम किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। सूबाई इलेक्शन आपको नजर आ रहे हैं या पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे और मार्च अप्रैल तक इलेक्शन शेड्यूल आएगा और ये जलील और रुसवा होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा, इसी महीने मिलेगा। शेख रशीद की मैनचेस्टर से सियासी पेशगोई। कहा, सूबाई नहीं आम इंतखाब ही होंगे। शेड्यूल मार्च या अप्रैल तक आ जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसी माह वोट का हक मिलने का दावा भी कर दिया। कराची के मेयर हाफिज नईमुर रहमान होंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कराची में खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी को हमारा मैंडेट हर सूरत कबूल करना होगा। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लिया जाए। सुनवाई न हुई तो पैमाना लबरेज हो जाएगा। जरदारी माफिया से कोई डील नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी जो है ना, पीपल्स पार्टी वो गड़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ दफन होगी। ये जरदारी माफिया है। हाफिज नईम साहब की मेरे से बातचीत हुई है। इंशाल्लाह वो कल हमारे पास आ रहे बात करने। तहरीक इंसाफ भी मेयर कराची के लिए मुतहरिक। जमात इस्लामी से राबिता कर लिया। अली जैदी कहते हैं, इनके रहनुमा हमारे पास आ रहे हैं। मुलाकात के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। जरदारी माफिया से कोई बात नहीं होगी। सस्ते पेट्रोल के लिए उम्मीद की बड़ी किरण। पाकिस्तान रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 मुआहिदे तय। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान अपनी खाम तेल की जरूरत का 35% दरामद करना चाहता है। रूसी वजीर तवानाई ने बताया, स्ट्रक्चर को मार्च तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अवाम के लिए अब रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ। हुकूमत हार गई, IMF जीत गया। आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत मिनुअन मानने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। बिजली 7 रुपए फी यूनिट तक महंगी की जाएगी। गैस की कीमत में 74% इजाफा होगा। बैंकों से रकम निकलवाने पर भी टैक्स लगेगा। प्रोग्राम की बहाली के लिए जायजा मिशन को बुला लिया गया। गैर जरूरी सरकारी इखराजात में कमी लाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी किफायतशुमारी कमेटी कायम कर दी। नासिर महमूद खोसा 15 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। अराकीन माली डिसिप्लिन के लिए तजावीज देंगे।
डॉलर की इंटरबैंक मार्केट में छलांगे। अमरीकी करेंसी मजीद 52 पैसे महंगी, कदर बढ़कर 229 रुपए 67 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में भी मंदी, इंडेक्स 423 पॉइंट्स गिर गया। सोना भी फी तोला 700 रुपए महंगा, कीमत 1,86,000 रुपए हो गई। हुकूमत ने ऐलान किया मगर आटा सस्ता ना मिला। कराची में 95 रुपए किलो फरोख्त के दावे धरे के धरे रह गए। दुकानदारों ने मौक़िफ़ अपनाया, 100 रुपए फी किलो में खरीद रहे हैं। सरकारी निर्ख पर कैसे फरोख्त करें? नान बाइयों ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। बालाई इलाकों पर बर्फ की चादर तन गई। वादिये कागान और नारान में सफेद मोतियों की बरसात। सालाम और मालम जबा में बर्फबारी का नया सिलसिला आ गया। कोयटा, जियारत और संजाबी में सफेदी छा गई। चमन के इलाके तोबा अचकजई और तोबा काकड़ी में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। लवारी टनल बंद होने से गाड़ियों की कतारें लगी रहीं।